आपको बताते हैं कि संगठन बहाना और केशव का निशाना। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि केशव का एक ट्वीट सामने आया जहां उन्होंने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन है। आगे केशव मौर्य ने कहा कि संगठन से बड़ा कोई नहीं होता। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले याद होगा आपको कई बार वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं, ट्वीट कर चुके हैं। और एक बार फिर से जब उपचुनाव है उससे पहले उनका ये ट्वीट सामने आया, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। उन्होंने कहा उनका दर्द छलका है। केशव मौर्य कार्यकर्ता ही मेरा गौरव मेरा अभिमान कहते दिखाई दिए। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता, ये भी उन्होंने कह दिया है। क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है, हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं। इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। तो देखिए केशव मौर्य ने क्या कहा है वो आपने सुन लिया। लेकिन अब इस पूरे मामले में आला कमान का क्या कहना है, क्या वहां से मैसेज है, वो भी आपको बता देते हैं। बेवजह के बयान नहीं देने होंगे, बेवजह के बयान नहीं दीजिए। सरकार संगठन में तालमेल रहे, क्योंकि तालमेल रहेगा तभी तो मैनेज हो पाएगा। कोई गलत संदेश नहीं जाना चाहिए, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। सभी मिलकर उपचुनाव पर फोकस करें, क्योंकि उपचुनाव करीब है। उपचुनाव में पूरी ताकत से लड़ना है, ये भी कह दिया गया है। आला कमान की तरफ से ये साफ तौर पर निर्देश आ गए हैं। तो नड्डा से मुलाकात भी हुई, ये भी हम आपको बता रहे थे। अब नड्डा से मुलाकात के क्या मायने हैं? दरअसल केशव मौर्य कल रात 8 बजे नड्डा से मिलने पहुंचे। मौर्य और नड्डा में करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। भूपेंद्र चौधरी भी, ये जानकारी मैं आपको दे रही थी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी कल रात 9:30 बजे नड्डा से मिलने पहुंचे थे और करीब सवा घंटे तक दोनों के बीच बात हुई है। 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर चर्चा भी हुई। देखिए मीटिंग वहां पर हुई और अभी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर भी सामने आ रही थी कि खराब प्रदर्शन को लेकर भूपेंद्र चौधरी ने नैतिक जिम्मेदारी ली है। और इस पूरे मामले पर, मुलाकात पर क्या कुछ मायने हैं, एक बार आप प्रमोद तिवारी का बयान भी सुन लीजिए। 19 करोड़ के कार्यकर्ता और संगठन को ही लेके, संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं। भाई बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना। मेरा 44 साल का अनुभव है उत्तर प्रदेश का। मैंने राजनीति सन 80 से हर उतार चढ़ाव देख रहा हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी जैसी सिद्धांतवादी अनुशासित पार्टियों में वो नहीं देखा जो उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 महीने से हो रहा है। एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलना, ट्वीट करना, खबरें लीक करना, तो ये सब क्यों हो रहा है, इसके लिए तो हमें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता अंदर से बहुत दुखी है। तो देखिए ये खबर सामने आती है, केशव मौर्य का ट्वीट सामने आया, फिर उसके बाद चर्चा होने लगी, सवाल भी कई खड़े होने लगे। अब इसमें विपक्ष तो चुप बैठता नहीं, तो विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है और अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी है और इसमें उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है, अखिलेश यादव ने कहा। आगे कहा तोड़-फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है, ये कहा है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए, चुटकी लेते हुए ये कहा है। ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है।
जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। तो देखिए, केशव मौर्य को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। वो कितने काबिल हैं, कितने सफल रहे, जान लीजिए आप। एक बार विधानसभा चुनाव जीते हैं, 3 बार विधानसभा चुनाव हारे हैं, 1 बार लोकसभा चुनाव जीते और 2 बार एमएलसी भी रहे हैं। वरिष्ठ चेहरा हैं, लेकिन उसके बावजूद जब सरकार में हैं तो इस तरीके के सवाल क्यों हैं? सवालों में है केशव मौर्य, सरकार में शामिल हैं, फिर सवाल क्यों हो रहे हैं? केशव के बयानों में विरोधाभास है। अब इसको लेकर भी बात हो रही है कि लगातार जब आप सरकार में हैं, जब आप काम कर रहे हैं, आप संगठन का चेहरा हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, तो फिर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? अपनी विधानसभा सीट हारने का क्या दर्द छलक उठा है? क्योंकि सवाल तो ये भी है ना, अगर आपका दर्द छलक उठेगा, आप वरिष्ठ नेता हैं, तो कार्यकर्ताओं में जोश कौन भरेगा? आपको ही तो ये करना है। कौशाम्बी लोकसभा सीट नहीं जीत पाए, एक सवाल ये भी है। बूथ नहीं बचा पाए, फिर क्यों सवाल? क्योंकि देखिए, बीजेपी का वही स्ट्रैटेजी, वही फॉर्मूला कि आप बूथ बूथ पर जाएंगे, आप माइक्रो लेवल तक जाएंगे, कार्यकर्ताओं को समेटेंगे, बातचीत करेंगे और जब बेस स्ट्रांग होगा तब आप आगे बढ़ेंगे। जन समर्थन में फेल, फिर क्यों मौका चाहिए? संगठन बहाना है, ये योगी पर निशाना है क्या? लगातार एंटी योगी कैंपेन क्यों? क्योंकि पहली बार तो ट्वीट नहीं है, पहली बार तो बयान नहीं है, कई बार ऐसे बयान और ऐसी प्रतिक्रियाएं और ऐसे ट्वीट सामने आ चुके हैं, जिसके बाद और विपक्ष को घेरने का मौका भी मिल चुका है। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे अमित शाह, 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे हैं अमित शाह। कुछ देर पहले पीएम से भूपेंद्र चौधरी भी मिले थे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के बाद अमित शाह की मुलाकात पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी से हुई है। इसके क्या मायने हैं? ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? आगामी उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में मीटिंग का सिलसिला, बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। स्पेशल 30 का गठन, 30 मेंबर्स बनाए गए, प्रभारी नियुक्त किए गए। फिर उसके बाद नड्डा से मुलाकात होती है भूपेंद्र चौधरी की, नड्डा से मुलाकात होती है केशव मौर्य की, और उसके बाद मीटिंग के बाद अब ये खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भूपेंद्र चौधरी मिले थे और अब अमित शाह की मुलाकात की भी खबर सामने आ रही है। तो क्या चर्चा हो रही है? उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर चर्चा है, आगामी चुनावों की तैयारी है। ताबड़तोड़ तैयारी में अब सरकार, पार्टी बीजेपी की जुट गई है और इस वजह से ये खबरें सामने आ रही हैं। इस मुलाकात के क्या मायने हो जाते हैं? 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे अमित शाह, प्रधानमंत्री आवास पहुंचे गृह मंत्री, दोनों की बातचीत हो रही है। लेकिन वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर फोकस किया जा रहा है? एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश से लगातार हम आपको रिपब्लिक भारत पर खबरें बता रहे थे, कैसे बैठकों का सिलसिला जारी है, और इस बीच पीएम मोदी से अमित शाह की मिलने की खबर।